अब कोई अपराधी अगर पुलिस जाएगी पकड़ने के लिए तो पुलिस फूल माला लेके खड़ी रहेगी? हैं? तू गोली चलावा, फूल चलावे कि नहीं, हम फूल लेके स्वागत में है, आ जाओ भाई, पकड़ा जाओ। उसकी तो दवाई जातों को काटा वो ये ताको वो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। और मजे की बात है, विदेश जाइए, पैसा कम लगेगा, पहले ज्यादा लगता था, घूम ही आइए। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में फार्म मशीनरी स्टोर के उद्घाटन के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति भी पूरी तरह से गर्माती नजर आई। अतरौलिया फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित इस स्टोर का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया। मंच पर पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर और अपर कृषि निदेशक आशीष कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब गांव-गांव आधुनिक कृषि यंत्र पहुंच रहे हैं। पहले किसानों को पंजाब जैसे राज्यों की ओर देखना पड़ता था, लेकिन अब नैनो यूरिया छिड़काव मशीन जैसी तकनीक अतरौलिया में भी उपलब्ध होगी। उन्होंने दावा किया कि इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वहीं राजभर ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि यह बजट गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कैंसर और शुगर जैसे गंभीर बीमारियों की दवाओं के सस्ते होने से आम लोगों को भी राहत मिलेगी। हालांकि कार्यक्रम का राजनीतिक तापमान उस वक्त और बढ़ गया जब मंत्री ने कानून व्यवस्था और इनकाउंटर को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी और विपक्षी आरोपों पर उन्होंने साफ कहा कि पुलिस अपराधियों को माला पहनाने के लिए नहीं है। अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस भी जवाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध को जाति से जोड़ना गलत है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर राजभर ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि सपा अब भाजपा सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने में जुटी है। जातिगत जनगणना के मुद्दों पर उन्होंने सवाल किया कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब उन्हें पिछड़ों की चिंता क्यों नहीं सताई। आगामी चुनाव को लेकर राजभर ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी होगी और फिलहाल मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। अंतिम सूची 28 तारीख को प्रकाशित की जाएगी। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने भी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए किसानों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने की पहल को ऐतिहासिक बताया। देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों का धन दुगुना करने का, उसी कड़ी में आज उद्घाटन हुआ है केंद्र का। जो किसान इधर उधर भटकते थे, चर्चा होती थी कि पंजाब में ही अच्छे अच्छे कृषि यंत्र हैं और पंजाब में नहीं, अब अतरौलिया में मिलेगा। समझ रहे हैं ना? किसानों को जो ज्यादा लागत महसूस होती थी, अब कम लागत पे खेती होगी। अब लोग अभी तो गांव के किसानों को ये पता ही नहीं है कि नैनो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग की मशीन मिलेगी कहाँ। नैनो यूरिया तो ले लेते थे, लेकिन उसकी तो अब यहाँ से ये सेंटर जो बना है, तो यहाँ से मशीनें, अच्छी अच्छी मशीनें जो कृषि के लिए हैं और कम लागत से, वो उनको मिलेगी। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों का धन दुगुना करने का, उसी कड़ी में ये केंद्र स्थापित हुआ है। आज बजट पेश हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? देखिए, ये नवा बजट भारत सरकार का नवा बजट है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी के द्वारा ये किसानों के हित के लिए है, नौजवानों के हित के लिए है, देश के विकास के लिए है। जो 2047 का सपना विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको ध्यान में रख करके ये बजट प्रस्तुत है। और मजे की बात है, विदेश जाइए, पैसा कम लगेगा, पहले ज्यादा लगता था, घूम ही आइए। विदेश जाएंगे, अब 3%, जो पहले 5% था, 2% लगेगा, आपको छूट मिल रही है। और मजे की बात कि तमाम गरीब परेशान होते थे दवाई के लिए, कैंसर वाले और ये शुगर वाले बहुत परेशान होते थे, महंगी दवा मिलती थी, अब उस पर भी छूट हो गई। तो गरीबों को ध्यान में रखते हुए, आम आदमी को ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत है और ये विकास के लिए अच्छा कदम साबित होगा।
जो ये भारत सरकार का बजट है। मंत्री जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाफ एनकाउंटर पर बढ़ती घटनाओं को पुलिस को फटकार लगाई है। क्या सरकार को लगता है कि कानून पर डर पैदा करने के लिए कोर्ट का मर्यादा है? नहीं, देखिए, अब न्यायालय का अपना आदेश है, सरकार का अपना काम है। अब कोई अपराधी अगर पुलिस जाएगी पकड़ने के लिए तो पुलिस फूल माला लेके खड़ी रहेगी? हैं? तू गोली चला भाई, फूल चलाओ कि नहीं, हम फूल लेके स्वागत में है, आ जाओ भाई, पकड़ा जाओ। तो उसकी तो दवाई, जातों को काटा वो ये ताको वो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। सुप्रीम हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है एनकाउंटर के लिए। अब हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट पर हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो निश्चित है कि पुलिस भी उसके जवाब में गोली चलाएगी। विपक्ष का आरोप लगा रही है कि एनकाउंटर के आड़ में पिछड़ा और दलितों पर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ये विपक्ष वाले ना पहले तो पाकिस्तान का सब पानी पी ले समझ रहे हैं ना। दूसरी चीज की ये अगर सरकार के सुर में सुर मिलाएंगे तो वोट कहाँ मांगने जाएंगे? विपक्ष के लोग अगर अब यहाँ कह दें कि बहुत अच्छा बजट है, चुनाव में जहाँ वोट मांगे तो कहें तब का करा लो, जब अच्छा बजट है तो वही की सत्ता का नहीं रहता है। क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ में इस वक्त क्रेडिट वार चल रही है। आजमगढ़ रिंग रोड जो बन रहा है, भाजपा और समाजवादी पार्टी बाप अपना क्रेडिट देने की करे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का उद्देश्य काम होना चाहिए। 15 साल 5 साल लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, खुद मालिक थे लोग, तब तो नहीं कर पाए। दोष लगाते हैं कि भाजपा की सरकार है नहीं बनवा रही थी, अब भाजपा की सरकार बनवा रही है तो लोग श्रेय लेने के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है तो बने, कौन मना कर रहा है? कोई रोक रहा है? पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जान रहा है कि मुख्यमंत्री के ऑफिस से, सीएम ऑफिस से ट्वीट हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयास और माननीय ओम प्रकाश राजभर के संघर्षों से सिकंदरपुर और नरियाव और कप्तानगंज अहरौला सड़क स्वीकृत हुई है। ये सीएम पोर्टल से घोषणा हुई है। अब इसके बाद भी अगर बीचवे में कोई कुछ करे, जानते हैं ये सब वो चीज है ना कि बीचवे से लीकेज पैदा करने वाले हैं। योजना बनती थी तो बीचवे में छेद करके पी जाते थे तो अब लीकेज पर फेविकोल लगा के चफना दिया गया, इस नाते छपटी आ रहे हैं सब। सपा का ये भी आरोप लगा रही है कि केवल जो पुराने प्रोजेक्ट हैं भाजपा उसी पे मोहर लगा रही है। यहीं पूछ लीजिए कि सिकंदरपुर नरियाव, आप भी तो यहीं के हो। 15 साल से नहीं बन रही थी, काम चालू तो हो गया सिकंदरपुर नरियाव वाले पर। 20 तारीख के पहले काम उस पर भी चालू करा देता हूँ, आपके पते ये अहरौला कप्तानगंज पर। तो ये लोग जब मालिक थे, राजा थे, प्रदेश को लूट रहे थे, तब तो दिखाई नहीं दिया। जब सरकार चली गई तो अब श्रेय लेने की बात है। उसी तरह जैसे जातिवार जनगणना की बात है, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, किसी सार्वजनिक मंच पर, किसी प्रेस में कभी चर्चा किया? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुहर लगा दी कैबिनेट से, तब ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे दबाव में हुआ। तो हर कौन दबाव हो? तो सरकार के सहयोग देते हुआ कि सरकार के समर्थन देते हुआ, खाली बेमतलब के पिए चिल्लात हुआ तो हर काम चिल्लात जाए। अब ऐसे ही चिल्लात रहा 2047 तक, अभी ऐसे ही टर बोलते रहिए। पंचायत चुनाव के लिए सवाल है कि जनगणना 2027 से पहले क्या चुनाव हो जाएगा? अपने समय पर चुनाव होगा। मतपत्र सब जिले पर चले गए। 28 तारीख को मतपत्र वोटर लिस्ट का प्रकाशन होने जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया में काम चल रहा है, चूंकि इस नाते नहीं है एसआईआर का काम, हमें लोग लगे हुए हैं, इस नाते लोगों के मन में शंका है कि एसआईआर का काम चल रहा है और उसका काम कैसे, दोनों काम साथ चल रहा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।